सभी को जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। और आज के अध्ययन का विषय है कि जीवन के मुश्किल समय में क्या करें। इस सवाल ने कभी ना कभी आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। जहाँ तक मेरा मानना है कि जीवन के मुश्किल समय में हर एक इंसान के जीवन में ज़रूर आता है। इस यात्रा को आप चाह कर भी स्किप नहीं कर सकते। पर सवाल यह है कि क्या हम इस यात्रा के लिए तैयार हैं या नहीं। बाइबल कभी वायदा नहीं करती कि हम कठिन समय या मुश्किल परिस्थितियों स्थितियों का सामना नहीं करेंगे, लेकिन यह एक ऐसे समय में हमें परमेश्वर की सामर्थ और अनुग्रह का वादा ज़रूर करती है बाइबल। जब कभी आपके जीवन में कठिन समय हार्ड टाइम आए और किसी से भी बात करने का मन ना करे और आपका भरोसा सबके ऊपर से टूट जाए और आपको लगे कि कोई आपको नहीं समझता, मेरे प्रिय भाई और बहनों, और आपको लगे कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपनी आशा को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर लगाएं। वो आपको कभी धोखा नहीं देगा, ना आपको छोड़ेगा, ना आपकी आशा को टूटने देगा, ना आपको कभी वो लज्जित होने देगा। और साथ में हमें हमेशा ये भी याद रखना है कि हम सब संसार में रहते हैं, एक ऐसे संसार में जहाँ कोई सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। हर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के विषय में नहीं, आपके विषय नहीं, लेकिन खुद के विषय में ही वो सोचता है। मुश्किल समय में ये उत्तम है कि हम परमेश्वर के पास आएं और उसके ऊपर विश्वास करें और अपने जीवन में उसको आमंत्रित करें, क्योंकि उसका वादा है कि वो सदैव आपके साथ रहेगा। वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, धोखा नहीं देगा। उसने कहा है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। ऐसे समय में भी हम प्रभु की शांति को महसूस कर सकते हैं। यूहन्ना 16:33 के अनुसार, जी हाँ, संसार में हमें क्लेश होता है, कठिनाई होती है, संघर्ष होता है, और प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानते थे। इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को इस बात से पहले ही अवगत करा दिया था कि सच्ची शांति केवल उसी में मिल सकती है। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि संसार वैर रखता है, इसलिए उसने हमें अपनी शांति दी है, वरन हमें ना तो डरना है और ना ही व्याकुल होना है। अब बात करते हैं मुश्किल समय में शांति और विश्राम कैसे मिलता है। सबसे पहले पूरे हृदय से परमेश्वर के पीछे हो लीजिए। दूसरी बात, पूरी तरह से परमेश्वर की आज्ञा को माने। पूरी तरह से, तीसरी बात, पूरी तरह से परमेश्वर पर आप आश्रित या निर्भय रहें। और अंतिम बात, उसकी स्तुति करते रहिए ऑल टाइम, हमेशा। सबसे पहली बात, पूरे हृदय से परमेश्वर के पीछे हो लीजिए। इस बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि, और हमें आज्ञा भी मिली है कि हम परमेश्वर से प्रेम रखें। व्यवस्था 6:5 में परमेश्वर का भय माने और सच्चाई से अपने परमेश्वर का संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करें। 1 शमूएल 12:24, खरा मन न सिर्फ हमें बल्कि दूसरों को भी प्रसन्नता देता है। तब प्रजा के लोग जो हैं आनंदित हुए, क्योंकि उन्होंने हाकिमों ने प्रसन्न होकर खरे मन और अपनी अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंट दी थी। और दाऊद राजा बहुत ही आनंदित हुआ। परमेश्वर चाहता है कि हम पूरे मन से फिर कर यहोवा परमेश्वर के पास लौटें। परमेश्वर की कल्पनाएं जो हमारे विषय में करता है वे हानि की नहीं है, बल्कि हमारे कुशलता की हैं। उसका वादा है कि अंत में हमारी आशा को वो पूरी करेगा। पर आवश्यक है कि हम उसको पुकारें, उससे प्रार्थना करें। वो ज़रूर सुनेगा, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारी सुनूंगा, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। यिर्मयाह 29:11-13। आपने ज़रूर एक सवाल पूछे कि क्या कभी मैं उस परमेश्वर के सामने संपूर्ण हृदय से आया हूँ। आप अपने आप में एक विचार, एक प्रश्न, क्वेश्चन कर सकते हैं अपने आप से, क्या मैं सच में कभी संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से यहोवा के पास आया हूँ। यह बात सच है कि मनुष्य बाहरी रूप देखता है, पर हमारा परमेश्वर मन को देखता है। और पूरी तरह से परमेश्वर की आज्ञा को माने। सेकंड बात, इसमें कभी भी कोई समझौता ना करें, क्योंकि किसी भी इंसान से बढ़कर हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना इम्पोर्टेंट है, महत्व का है, क्योंकि यही हमारा कर्तव्य है।
प्रेरितों के काम 5 अध्याय 29 वचन। नबी यिर्मयाह भी कहता है कि वो व्यक्ति आशीषित है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। परमेश्वर पर भरोसा रखना और उसको अपना आधार मानना आपके जीवन को अवश्य ही फलवंत करेगा। यिर्मयाह 17:7 से 8 वचन में यह वचन हमें मिल जाता है। ये बात हमेशा याद रखना है कि हमें मुश्किल समय में भी परमेश्वर पर आशा रखना है। जैसे कि बहुत सारे लोग समझते हैं, यदि हम यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार किए हैं तो हमें उसको मानना भी ज़रूर है। कई बार हम मान लेते हैं लेकिन उसको मानते नहीं। सिर्फ प्रभु प्रभु कहने से हमें और आपको और दुनिया के लोगों को कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसलिए यीशु ने कहा कि तुम मुझे प्रभु प्रभु कहते हो और मेरी मानते ही नहीं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसलिए उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर चलता है वह बुद्धिमान व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आंधी आई, तूफान आया, घर नहीं गिरा। और सच में यही बात उस व्यक्ति के लिए संभव है जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को माना है। चाहे उसके जीवन में आंधी आए, तूफान आए, वह ना डगमगाएगा और ना ही वो नाश होगा। आज्ञाकारिता अंगीकार की नींव है। अगुओं की माने, क्योंकि लिखा है कि जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी भी सुनता है। वचन कहता है अपने आप से पूछे कि क्या आप सुनकर मानने वाले हैं या नहीं। तीसरी बात, पूरी तरह से खुदा पर, परमेश्वर पर आप आश्रित रहिए। जैसा एक भेड़ अपने चरवाहे पर अपनी सुरक्षा, पोषण और मार्गदर्शन के लिए निर्भर रहती है, जैसे डालियां दाखलता पर निर्भर रहती हैं, हम उसके बगैर कुछ फल नहीं ला सकते, याद रखिए। वैसे ही हमें भी परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है। जी हाँ, यही करना चाहिए। पूरे हृदय से परमेश्वर के पीछे हो लीजिए, उस पर विश्वास कीजिए, क्योंकि अब इब्रानियों का लेखक कहता है कि विश्वास के बिना उस परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। अतः जो कोई भी उसके करीब आता है उसको विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। कोई दोगलापन नहीं, कोई दिखावा नहीं, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपना ही नुकसान करेंगे। परमेश्वर हमारे मन को देखता है, जिससे परमेश्वर ये जान सकता है कि हमारे मन में क्या है, या हम उस पर कितना हम आश्रित हैं। यदि हमारा मन उसकी ओर से निष्कपट रहता है तो वह हमारी सहायता करने में हमेशा तत्पर रहता है। तो आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में से हम कुछ बातों को, उदाहरणों को देखें कि क्यों ज़रूरी है हमें उस पर निर्भर रहना। उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आसा के पास आकर कहने लगे कि तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा है, इसलिए तू परेशानी में है। जो कुछ हम करते हैं उसे परमेश्वर देखता है। वह उन लोगों को खोज रहा है जिनका हृदय पूरी तरह से परमेश्वर के प्रति कटिबद्ध है और परमेश्वर की नज़रें उसके हृदय पर दिखती हैं। क्या आप उनके लिए अपने पूरे हृदय से खोज रहे हैं? दूसरा इतिहास 16:7 से 9 वचन में यह घटना, यह उदाहरण पाया जाता है। राजा आसा, जिसने जीवन भर बहुत अच्छा काम किया, पिछले वर्षों में अपनी बीमारी में भी उसने परमेश्वर से सहायता की खोज नहीं की। देखिए, राजा जो था जीवन भर अच्छा काम किया, लेकिन पिछले वर्षों में जब वो बीमार होता है तो परमेश्वर से सहायता नहीं मांगता, बल्कि केवल वैद्यों और जो डॉक्टर्स हैं उनके पीछे भागता है। वैद्यों से सहायता मांगने के कारण उसकी आलोचना नहीं की जा रही है, बल्कि परमेश्वर से सहायता ना मांगने के कारण उसकी इस बात को आलोचना की जा रही है। उसका पुत्र यहोशापात का हृदय परमेश्वर के मार्गों पर लगा हुआ था। उसने अच्छी शुरुआत की। इस तथ्य के द्वारा उसकी परीक्षा हुई कि 400 भविष्यवक्ताओं में सभी में एक झूठ बोलने वाला आत्मा समा गई। केवल इमला का पुत्र मीकायाह ने सच कहा। शैतान धोखा देता है ऐसे एक युग में जहाँ पर सुनने के लिए आवाज़ों की कमी नहीं है। हम परमेश्वर की बुद्धि की आवश्यकता है। हमें उस खुदा से बुद्धि मांगना है कि धोखे में ना फंसें, बल्कि सावधानी से उन लोगों की बातें सुने जो मिकायाह की तरह कहते हैं कि जो कुछ मेरे परमेश्वर कहे मैं वही कहूँगा। ये दूसरा इतिहास 18 अध्याय वचन 13। आप अपने जीवन में कौन से युद्ध का सामना कर रहे हैं? यहोशापात को अपनी लड़ाई लड़नी थी और अनेक न्यायों का सामना करना पड़ा, मोआबियों, अम्मोनियों और मूनियों। यहोशापात परमेश्वर के मार्गों पर चला।
उससे ना मुड़ा, अर्थात यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वही करता रहा। दूसरा इतिहास 20 अध्याय वचन 32 में यह बात पाई जाती है। फिर भी उसे युद्ध का सामना करना पड़ा। आप अपने जीवन में मुसीबतों का सामना करना आपको पड़ सकता है। हम अक्सर ज़िंदगी में परेशानियों का सामना इसलिए करते हैं ताकि हम परमेश्वर के नज़दीक आएँ, अपने आप को हम दीन करें, हम अपने आप को नम्र करें, हम परमेश्वर को खोजें, हम परमेश्वर की विधियों पर चलें। उसके विरुद्ध एक बड़ी सेना आई, बाइबल दर्शाती है। यहोशापात ने घोषणा की कि पूरा राज उपवास करे, बड़ी संख्या में प्रार्थना करे, मंडली बुलवाई, यहूदा के सब नगरों में लोगों से कहा कि प्रार्थना करो उपवास के साथ। और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, उसने परमेश्वर की सामर्थ्य को पहचाना और कहा कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता। वह जान गया कि हमारे पास कुछ भी शक्ति नहीं है, इतनी बड़ी सेना के विरोध में लड़ने के लिए हमें पता नहीं हम क्या क्या करें, लेकिन परमेश्वर तू जानता है, ताकि हमारी आंखें खोल दे, हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं। परमेश्वर ने भविष्यवक्ता द्वारा अपनी बात को प्रकट किया। जब वे परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा और परमेश्वर की ओर से संदेश आया कि मत डरो, युद्ध तुम्हारा नहीं है, खुदा का है। तुम्हें लड़ना ना होगा, ठहरे रहना और परमेश्वर की ओर से अपना बचाव देखना। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए हमें और आपको ज़रूरत है यहोशापात के समान परमेश्वर की महिमा करना, उसकी स्तुति करना। और अंतिम बात है, स्तुति करते रहिए। इसके द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम को समझते और महसूस करते हैं, उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं, उसकी सामर्थ्य, उसकी करुणा को हम पाते हैं। यहोशापात इसे समझता था। राजा दाऊद इसी तरह अच्छे से इस बात को अच्छी से समझता था, इसलिए वो स्तुति आराधना करना विजय देता था और वो करता था। उसको परमेश्वर की महिमा करना उत्साहित करता था, शांति देती थी परमेश्वर की महिमा करना। अब चुनाव हमारे और आपके हाथ में है मेरे प्रिय भाई बहनों। हमें खुद से पूछना है कि क्या मैं तैयार हूँ पूरे हृदय से परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, पूरी तरह से परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए, पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भय होने के लिए, उसकी स्तुति करते रहने के लिए। तब भी जब ये सब करना हमारे लिए मुश्किल लगे, तो खुदा आप सबको इस वचनों के द्वारा आशीष दे। आपको यह संदेश कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर